बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाजिल करे, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल जो एक वीडियो अपलोड की थी जो सऊदी अरब में तलाक के बारे में थी जो SMS के जरिए हो रही है, तो वो आज मैंने आपसे वादा किया था उस दिन के कल मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ जो पाकिस्तान में जो SMS के जरिए तलाक दी जाती है उसकी कानूनी क्या हैसियत है उसके बारे में केस लॉज के हवाले से आपसे बात करूंगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, शादी के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए तलाक को शोहर का आखिरी इख्तियार तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में नहायत दानिशमंदी से तलाक का तरीकाकार मुकर्रर किया गया है जो गवाहान की मौजूदगी में दी जाती है और तलाक देने की वजह भी तहरीर करना जरूरी है। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने आपको पाकिस्तान में जो तरीका है उसका बता दिया और SMS के जरिए जो पाकिस्तान में तलाक दी जाए तो उसके बारे में पाकिस्तानी कवानीन क्या कहते हैं, उसमें केस लॉ का मैंने कहा था केस लॉ आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर उस केस लॉ को देखने के लिए। नाज़रीन, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। लाहौर का हाई कोर्ट ने अपने एक फैसला में करार दिया है कि फोन पर दी जाने वाली तलाक और SMS के जरिए दी जाने वाली तलाक की कोई अहमियत नहीं है। तो उसका लीगल रेफरेंस है 2015 का ये PLD है और ये उसका सफा नंबर 231 है और लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। तो नाज़रीन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो भी एक वादा कर ले मेरे साथ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब के बटन को दबा के साथ ही बेल के बटन को दबा देंगे। तो इस तरह उनको मेरी जो इस तरह की जो वीडियोस हैं पाकिस्तान के कवानीन से मुतल्लिक उनको आसानी से मिलते रहेंगी और इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।